हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ पांचाली का स्वयंवर को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे शुरू करते हैं। यह है हमारा पाठ 11 पांचाली का स्वयंवर। स्वयंवर यानी अपने वर को चुनना स्वयंवर कहलाता है। आइए शुरू करते हैं। द्वापर युग में जब पांडु पुत्रों को कई साल का वनवास हुआ और वनों में रहते हुए पांडवों को कई महीने बीत गए थे। द्वापर जो युग था उसमें पांडवों ने वनवास झेला था। उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी, जिसे पांचाली भी कहा जाता था, उसके स्वयंवर की तैयारी हो रही। एक चक्रा नगरी के बहुत से ब्राह्मण स्वयंवर देखने के लिए दान दक्षिणा पाने की आशा में वहां पर जाने लग गए। जो पंडित थे वो लोग वहां पहुंचने लग गए। पांडवों ने माता कुंती से वहां जाने की इच्छा प्रकट करी। जो पांडवों की माँ थी माता कुंती, उन्होंने वहां पर उनके जाने की आज्ञा ली कि हम भी माँ वहां चले जाएं। पांचों पांडव माता कुंती को साथ लेकर पांचाल देश जा पहुंचे। पांडवों ने ब्राह्मणों का वेश धारण कर रखा था, यानी उन्होंने अपना रूप बदल लिया, वो ब्राह्मणों के रूप में आए थे। अतः उन्होंने कोई भी वहां पर उन्हें पहचान नहीं पाया। वे एक कुम्हार के घर में टिक गए, यानी वो वहां पर कुम्हार के यहाँ पर रहने लगे। स्वयंवर का दिन था, जिस दिन स्वयंवर था वो आ गया। राजधानी को खूब सजाया गया, यानी पूरे शहर को बहुत सुंदर सा सजाया गया। देश विदेश के राजा स्वयंवर में भाग लेने आए, यानी काफी दूर दूर के राजा भी स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए आए। सभी के स्वागत सत्कार की अच्छी व्यवस्था वहां पर की गई थी। स्वयंवर मंडप में एक वृहदाकार धनुष रखा गया था। कैसा? वृहदाकार एक धनुष रखा गया था वहां पर। ऊपर बहुत ऊंचाई पर एक मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र तेज गति से घूम रहा था। राजा द्रुपद की ओर से यहाँ सूचना दी गई, ये घोषणा की गई कि जो भी व्यक्ति इस पानी में मछली की परछाई को देखकर धनुष के तीर से मछली की आंख को भेदेगा, यानी उसकी आंख में जो निशाना लगा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी, यानी वही द्रौपदी का पति होगा। एक एक करके राजा और राजकुमार आगे आए और उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने मछली की आंख पर निशाना लगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, यानी असफल हुए। किसी को भी सफलता हाथ नहीं लगी, कोई भी उसकी आंख में तीर नहीं लगा सका। सभा में उदासी छा गई, यानी सभी लोग मायूस हो गए। तभी कर्ण भी मछली की आंख पर निशाना लगाने के लिए आगे बढ़े। अब जो पांडवों में कर्ण थे वो मछली के निशाने के लिए आगे बने और वो भी वहां पर मछली की आंख में निशाना लगाने में सफल नहीं हो पाए। उसी समय ब्राह्मणों के समूह में से ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन आगे बढ़े। अब कौन? अर्जुन आते हैं, पांडव पुत्र अर्जुन। वो आगे बढ़ते हैं और उनके खड़े होते ही सभा में कोलाहल मच गया, यानी बातचीत होने लगी, सभी फुसफुस करने लगे। तभी अर्जुन ने धनुष हाथ में उठाया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, यानी उस पर जो डोरी होती है वो लगी, वो प्रत्यंचा चढ़ा दी उसने। अर्जुन का तीर मछली की आंख में जाकर लग गया, यानी आंख बेधने में अर्जुन सफल हो गए। ब्राह्मण मंडली से जय जयकार करने लगी। जो ब्राह्मणों की मंडली थी वो जय जयकार करने लग जाती है। द्रौपदी ने अर्जुन के गले में जयमाला डाल दी, जिसे देख अन्य राजाओं में शोभ की लहर दौड़ गई। यानी अब मतलब जो और राजा थे वो बड़े परेशान हुए कि देखो इसने ये काम करके दिखा दिया। उसी स्वयंवर में कृष्ण और बलराम भी मौजूद थे। भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम भी वहां पर आए थे।
कृष्ण ने राजाओं को समझाया। उन्होंने धीरे से बलराम से कहा, भैया हो ना हो यह अर्जुन की है। उन्होंने ये बात धीरे से अपने भाई को बताई। वारणावत के लाक्षागृह से बुआ कुंती समेत 5 पांडव बच निकले हैं। उधर राजाओं का विरोध देखकर भीम बाहर गए और एक विशाल पेड़ उठाकर लाठी की तरह कंधों पर रख कर लिया। अब उन्होंने क्या किया, एक पेड़ को ही उठा लिया भीम ने, और जैसे हम लकड़ी को यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसी तरह उस पेड़ को वो लकड़ी की तरह प्रयोग करने लगे। अर्जुन की बगल में जाकर वे खड़े हो गए। यह देखकर सभी राजाओं की हिम्मत जो है वो छूट गई, यानी सभी लोग बड़े डर गए कि ये तो बड़ा खतरनाक है। अर्जुन और भीम द्रौपदी को लेकर कुम्हार की घर की ओर चल दिए, जिस घर में वो रहते थे। जब द्रौपदी को यह पता चला कि उनका वरण यानी उनका चुना हुआ व्यक्ति करने वाला योद्धा वीर अर्जुन है, तब उनके हर्ष का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, यानी वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न पूरी जानकारी पाकर बहुत खुश हुआ। जब सबने अपने पिता को यह समाचार दिया तो पूरा राज परिवार आनंद विभोर हो गया, यानी सभी हर्ष और प्रसन्नता से भर गए। राजा द्रुपद की इच्छा पूरी हो गई। अब महाबली अर्जुन मेरी पुत्री के पति बने गए हैं, तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे कोई चिंता नहीं रही। यह सोचकर उन्होंने चैन की सांस ली और खुशी खुशी अपनी बेटी और दामाद को वहां से विदा कर दिया। इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। पाठ की समाप्ति के बाद में आइए शब्दकोश देते हैं। यंत्र यानी औजार, शोभा, शोभ यानी गुस्से में बेचैनी दिखाना, आनंद विभोर यानी अत्यंत खुश होना, लाक्षागृह यानी लाख का घर, स्वयंवर यानी अपने आप चुनने वाला वर, हर्ष यानी खुशी, व्यवस्था यानी इंतजाम, योद्धा यानी वीर सिपाही। इसी के साथ हमारा ये पाठ द्रौपदी का स्वयंवर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भलीभांति रूप से समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।